ओम शांति। आज 28 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। नहीं, बाबा ने बताया है कि तुम्हारी हालत जो है ऐसी क्यों हुई है, क्योंकि तुम मनुष्य मत पर चलते आए और तुम आधा कल्प चले हो। लेकिन श्रीमत जो है वो सर्वश्रेष्ठ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो जिससे तुम पावन बनेंगे और पावन बन करके पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष को छोड़ना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। मूल बात है श्रीमत का पालन और पावन बनना, और आशीर्वाद जो है वो बाबा का कहना मानना। गीत है ओम नमो शिवाय। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वो सर्व का एक ही बाप है, लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाबा निराकार हैं और निराकार होने के नाते ही वो सर्वोच्च, सर्वोपरि हैं, सर्वमान्य हैं, सर्व के सद्गति दाता हैं। अगर साकार शरीर हो तो साकार शरीर वाले तो बहुत हैं, तो कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तो निराकार ज्योति बिंदु हूँ, जो और कोई नहीं है। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर न सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको रामराज कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वे भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करती है तो वो बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा मिसाल दे रहे हैं कि जो 5 विकार हैं ये भूतों के सदृश हैं। जैसे भूत जिसमें प्रवेश करता है तो कितना हंगामा करता है, कितनी हलचल मचाता है, कितना बेताला बना देता है। ऐसे अगर किसी के मन बुद्धि में विकारों का समावेश हो जाए तो उसकी हालत भी ऐसी हो जाती है। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो आधा कल्प चलते रहे। सद्गति दाता तो एक बाप ही है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है, तमो प्रधान बन गए हैं। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है, दिखाते हैं कि थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर
हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते ये हैं, हिरण्यकश्यप जो असुर था वो कहता था मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजो। तो प्रहलाद उसका बेटा था, प्रहलाद नहीं मानता था। तो बताते हैं कि स्तंभ से गरम गरम थंबा था और उसमें से नरसिंह अवतार निकले, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा बच्चे को, तुम मेरे को ही भगवान बोलो, नहीं तो मैं तुमको इस थंबे से बांध दूंगा। तो प्रहलाद को शक्ति कहाँ से मिली? उसने देखा स्तंभ के ऊपर एक कीड़ी जा रही है, चींटी जा रही है। उसको शक्ति मिल गई, अगर चींटी जा सकती है तो उसने कहा मुझे बांध दो। तो ऐसे वो बांधने लगे तो वो कहते हैं नरसिंह अवतार अपीयर हो गए। तो नरसिंह अवतार अर्थात शिव बाबा जब बहुत अत्याचार कोई आत्माएं करती हैं, अत्याचार सहन करते हैं, तो फिर शिव बाबा उनकी कोई ना कोई रूप से मदद करने के लिए अपना संकेत कहो, कोई इशारा कहो, कोई डायरेक्शन कहो, कोई मत कहो, वो भेज देते हैं। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो न सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वो है अल्पकाल सुख के लिए, ये है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है, सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, नहीं, बाबा ने माताओं की महिमा की, माताओं का जो गुण है वो बाबा के नोटिस पर है। तो बाबा ने शुरू से ही माताओं बहनों को ज्ञान का कलश सौंपा। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वो श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। ये बाबा उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियाँ अथवा भक्तियाँ हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूँ, ये गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वो आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। ये इसकी स्टोरी है। यज्ञ में एक सुंदरी बहन थी, कन्या थी, मम्मा जैसी थी, बहुत लगन वाली। उसके लौकिक वाले उसको ले गए तो बहुत सताया उसको।
बहुत सताया। जब इतना सताया तो लाशों बाबा बाबा करते उसने शरीर छोड़ दिया। फिर वापस तो आई होगी दूसरे जन्म में बाबा के पास अवश्य। जरूर आई होगी। तो बाबा ने कहा कि अनेकों को याद करना भक्ति मार्ग है। एक बाप को याद करेंगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। और स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। इजी रहना माना मोल्ड हो जाना, फ्लेक्सिबल होना, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होना। ऐसे होंगे तो सब कुछ इजी होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।